नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य ताजा खबरों को। जमशेदपुर में 2 नाबालिग लड़कियों से रेप, होटल संचालक समेत 4 हुआ गिरफ्तार। झारखंड के जमशेदपुर में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां साक्षी के आम बागान स्थित सना कॉम्प्लेक्स में संचालित होटल डोरेमोन में गोलमोरी की 12 वर्षीय 2 किशोरियों के साथ रेप का मामला सामने आया है। इस संबंध में पुलिस ने होटल संचालक समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार आरोपियों में सोनारी निवासी तरुण शर्मा उर्फ गोलू, कदमा निवासी रौनक कुमार दास, चतरा निवासी करण कुमार राणा और होटल संचालक कैलाश मिश्रा शामिल हैं। पुलिस ने होटल में छापामारी कर कमरे से आपत्तिजनक सामान के अलावा रजिस्टर भी जब्त किया है। जानकारी के अनुसार दोनों नाबालिग लड़कियां पड़ोसी हैं और 16 अक्टूबर से ही लापता थीं। परिजनों ने लापता होने की शिकायत गोलमोरी थाने में उसी दिन दर्ज कराई थी। हालांकि दूसरे दिन यानी कि 17 अक्टूबर को दोनों घर लौट आई। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर दोनों ने बताया कि उन्हें बहला फुसलाकर होटल ले जाया गया था। इसके बाद गोलमोरी पुलिस ने साक्षी पुलिस से संपर्क कर मामले से अवगत कराया और होटल में छापामारी की। इसके बाद मामला दर्ज कर छापामारी के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इधर पुलिस ने बच्चियों का मेडिकल कराया और परिजनों को सौंप दिया। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इधर पीड़ित लड़कियों ने पुलिस को बताया कि रौनक और करण होटल के स्टाफ हैं। दोनों ने होटल में उनके साथ अलग अलग दुष्कर्म किया। वहीं गोलू ने छेड़खानी की थी। वहीं होटल संचालक कैलाश ने तीनों स्टाफ को बचाने का भी प्रयास किया था, जिस कारण उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले को लेकर सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि यह मामला सामूहिक दुष्कर्म का नहीं है। दोनों बच्चियों के साथ अलग अलग आरोपियों ने दुष्कर्म किया है। मामले की छानबीन की जा रही है। वहीं पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि लोगों को बिना नाम पता दर्ज किए ही कैलाश की स्टाफ कमरा देते थे। कई बार बिना रजिस्टर में एंट्री किए ही लोगों को कमरा उपलब्ध कराया गया है। इससे होटल संचालक के खिलाफ पुलिस को कई संदेह हैं। पुलिस इसके अलावा कई बिंदुओं पर भी जांच कर रही है। वहीं पुलिस ने होटल के कमरों की भी तलाशी ली तो आपत्तिजनक सामान के अलावा शराब की बोतलें भी मिली। पुलिस ने होटल से रजिस्टर समेत कई कागजात भी जब्त किया है। सभी सामान को पुलिस अपने साथ थाना ले गई है। दीपावली और छठ पर झारखंड सरकार का महिलाओं को तोहफा, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की अक्टूबर माह की किस्त जारी। दीपावली और छठ जैसे पावन अवसर पर झारखंड सरकार ने राज्य की महिलाओं को विशेष उपहार दिया। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत रांची जिले की महिलाओं को अक्टूबर माह की सम्मान राशि का भुगतान किया गया है। जिला जनसंपर्क कार्यालय रांची से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना के अंतर्गत रांची जिले के 3,88,406 महिलाओं के बैंक खातों में आधार बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी प्रणाली के माध्यम से 2500 रुपए प्रति लाभुक की दर से कुल 97,10,15,000 रुपए की राशि भेजी गई है। यह भुगतान मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत अक्टूबर माह की सम्मान राशि के रूप में की गई। इस पहल का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और त्योहारों के मौके पर उन्हें आत्मनिर्भरता का अनुभव कराना है। इस संबंध में रांची के डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम साबित हो रही है। दीपावली और छठ जैसे पावन अवसर पर इस योजना से मिलने वाली राशि निश्चित रूप से महिलाओं के चेहरों पर मुस्कान और घरों में खुशहाली लेकर आएगी। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि सभी पात्र लाभुकों को सम्मान राशि का भुगतान समय पर और पारदर्शी तरीके से मिले। भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की गई है, जिससे किसी भी प्रकार की त्रुटि या विलंब की संभावना समाप्त हो गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री 24 अक्टूबर को रांची में सेफ एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 24 अक्टूबर को यहां मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में चौथी दक्षिण एशियाई यानी कि सेफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का उद्घाटन करेंगे। भारत सहित 6 देशों के लगभग 300 एथलीट और 150 तकनीकी सहायता कर्मचारी इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में भाग लेने आएंगे। सेफ समन्वयक मधुकांत पाठक ने कहा कि देश की राष्ट्रीय एथलेटिक्स टीम 21 अक्टूबर को यहां पहुंचेगी, जबकि 5 अन्य प्रतिभागी देशों के दल 22 अक्टूबर को पहुंचने की उम्मीद है। झारखंड में दिवाली के दिन बारिश का साया, रांची का AQI 190, गुमला का तापमान पहुंचा 17 डिग्री। झारखंड की राजधानी रांची समेत अन्य जिलों में पिछले 24 घंटे में मौसम काफी शुष्क हो गया। झारखंड में सबसे अधिक तापमान 34.4 डिग्री पाकुड़ का और न्यूनतम तापमान 16.9 डिग्री गुमला का दर्ज किया गया। आज दिवाली है। ऐसे में रांची मौसम विभाग के अनुसार आज संभावना है कि दिन भर आंशिक बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना न के बराबर है। वहीं बंगाल की खाड़ी और अंडमान के आसपास हवा के ऊपरी भाग में चक्रवाती घेरा बन गया है। इसके प्रभाव से बंगाल की खाड़ी में
21 अक्टूबर से लो प्रेशर जन्म लेने की प्रबल संभावना है। वहीं लो प्रेशर के सक्रिय होने के अगले 48 घंटे के दौरान उसके और ताकतवर होकर डिप्रेशन में बदलने के आसार हैं। डिप्रेशन समुद्री तूफान का लघु रूप है। इसके प्रभाव से गरज के साथ झमाझम बारिश की भी संभावना है। वहीं आज 20 तारीख यानी कि दिवाली के दिन भर आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन आंशिक बादल निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। वहीं दक्षिणी जिले जैसे कि सरायकेला खारसावां, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम में हल्की बारिश दोपहर के वक्त देखी जा सकती है। वहीं 22 और 23 तारीख को भी आंशिक बादल पूरी तरह छाए रहेंगे, लेकिन 24 तारीख से खासतौर पर दक्षिणी जिलों में थोड़ी अधिक तेज बारिश की संभावना बन रही है, यानी कि छठ में बारिश परेशान कर सकती है। वहीं आंशिक बादल छाने की वजह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी देखी जाएगी, यानी कि 20 से लेकर 25 अक्टूबर तक अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री रहेगी और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री तक जाएगी। झारखंड में नहाते समय आदिवासी बच्चों के ऊपर गिरा पानी की टंकी का मलबा, 2 की हुई मौत, 3 घायल। झारखंड के गोड्डा जिले से एक कमजोर आदिवासी समूह यानी कि पीवीटीजी के 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। दोनों बच्चे कंक्रीट की पानी की टंकी के नीचे नहा रहे थे, तभी देखते ही देखते टंकी नीचे गिरी और 2 बच्चों की मौत हो गई। एक अधिकारी ने जानकारी दी कि इस हादसे में 3 अन्य लोग भी घायल हो गए हैं। यह घटना सुंदर पहाड़ी पुलिस स्टेशन इलाके के दाहू बेड़क गाँव में हुई है। घायल बच्चे के रिश्तेदार बैजनाथ पहाड़िया ने बताया कि गांव की पानी की टंकी ओवरफ्लो हो रही थी और 500 बच्चे पाइप से बहते पानी में नहा रहे थे। पहाड़िया ने बताया कि अचानक कंक्रीट की टंकी टूटकर बच्चों पर गिर गई। 3 बच्चे मलबे में दब गए। मलबा हटा दिया गया, लेकिन उनमें से 2 की मौत हो गई। अधिकारी ने बताया कि 5 से 9 साल के सभी 5 बच्चों को गोड्डा के सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनमें से 2 को मृत घोषित कर दिया। गोड्डा के डिप्टी कमिश्नर अंजलि यादव ने कहा, एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है और बच्चे को बिहार के भागलपुर के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि घटना की जांच की जाएगी। पुलिस के मुताबिक प्रशासन घायलों को मेडिकल सुविधाएं दे रहा है। उन्होंने बताया कि सभी 5 बच्चे पहाड़िया जनजाति के हैं, जो एक बहुत ही कमजोर आदिवासी ग्रुप है। मामले की जांच चल रही है। पुलिस ने कहा कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर एक्शन लिया जाएगा। सिंहभूम में मिला हथियारों का जखीरा, नक्सलियों छिपा कर रखे थे गोला और बारूद। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में पुलिस, सीआरपीएफ और झारखंड जुगुरवार की संयुक्त टीम ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। टीमों ने जंगलों में छिपाए गए भारी हथियार, गोला बारूद और अन्य सामग्री बरामद की है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पुलिस कप्तान अमित रेणु को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित भाकपा यानी कि माओवादी संगठन के उग्रवादी इलाके के जंगलों में हथियार छिपाकर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना के आधार पर एसपी अमित रेणु के निर्देश में 16 अक्टूबर को विशेष टीम का गठन किया गया। इसमें चाईबासा पुलिस, सीआरपीएफ, झारखंड जुगुरवार के जवानों और बम निरोधक दस्तों को शामिल किया गया। 17 अक्टूबर की सुबह जेटिया थाना क्षेत्र के ब्रूबोरता जंगल और आसपास के पहाड़ी इलाकों में सर्च अभियान शुरू हुआ। बम निरोधक दस्ते की मदद से पुलिस ने छिपाई गई बड़ी मात्रा में हथियार, गोलियां और नक्सली उपयोग की अन्य वस्तु भी जब्त की है। बरामद सामान में इंसास राइफल, विभिन्न कैलिबर की जिंदा और खाली गोलियां, मैगजीन, काला सीलिंग यानी कि कपड़ा, फुल थ्रू, सिरिंज, पिट्ठू बैग, कंबल, पाउच, नोटबुक और अन्य पुस्तकें शामिल हैं। इस सफलता से नक्सलियों को एक बड़ा झटका लगा है और सुरक्षा बलों के तेवर और मजबूत हुए हैं। पुलिस ने नक्सलियों से कहा है कि वे हिंसा छोड़कर राज्य सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं और समाज की मुख्य धारा में लौट आएं। वहीं पुलिस ने चेतावनी दी है कि नक्सलियों के खिलाफ सघन अभियान जारी रहेगा और किसी भी कीमत पर उन्हें फिर से सक्रिय नहीं होने दिया जाएगा। जंगल क्षेत्रों में सुरक्षा बल लगातार गश्त और संघर्ष अभियान कर रहे हैं। झारखंड कोर्ट ने बहू की हत्या के जुर्म में सुनाई बड़ी सजा, जेल में गुजरेगी सास की जिंदगी। झारखंड के देवघर जिले के एक कोर्ट ने हत्या के मामले में बड़ी सजा सुनाई है। कोर्ट ने शनिवार को 60 वर्षीय महिला को अपनी बहू की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने दोषी अनिता देवी, जिनका उम्र 60 वर्ष, को 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अतिरिक्त सरकारी वकील अशोक कुमार राय ने बताया कि पीड़िता कविता देवी ने अपनी मृत्यु से पहले अपना बयान दिया था, जिसके आधार पर घटना वाले दिन 23 अप्रैल 2022 को सरवा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। मृतका के बयान के अनुसार उसके और उसकी सास के बीच झगड़ा हुआ था। इसके बाद वह अपने घर लौट आई, जहां सूखा भूसा रखा हुआ था। कुछ ही देर बाद उसकी सास वहां आई और आग जला दी, जिससे उसकी साड़ी में आग लग गई। वह मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन कोई उसे बचाने के लिए नहीं आया। कुछ लोगों ने आग बुझाई, लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई।
10 मार्च 2025 को आरोप पत्र दाखिल किया गया, जिसके बाद अदालत ने त्वरित सुनवाई की और अपना फैसला सुनाया। गुमला में ब्राउन शुगर के साथ एक युवक हुआ गिरफ्तार। नेशनल घड़ी दुकान संचालक को पुलिस ने पकड़ा, पूछताछ में आया नाम तलाश। गुमला पुलिस ने मेन रोड स्थित नेशनल घड़ी दुकान के संचालक मोहम्मद अरशद अंसारी, जिनका उम्र 35 वर्ष को ब्राउन शुगर बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। दुकान से कुल 4.60 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है। अरशद अंसारी राजा कॉलोनी गुमला का निवासी है। पाकुड़ में पुलिस दल पर हमला, ट्रैक्टर छुड़ाने गए थे पुलिस वाले, उपद्रवियों ने किया हमला, 2 हुआ गिरफ्तार। पाकुड़ जिले के हिरनपुर थाना क्षेत्र के अंगूठिया गांव में पुलिस दल पर उस समय हमला कर दिया गया जब टीम एक ट्रैक्टर छुड़ाने पहुंची थी। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि एक की वर्दी फाड़ दी गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।